और यहाँ पर एक बात ये भी जहन में रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मामलात में जाकर नज़ारे किए हैं। जन्नत को भी देखा है, दोज़ख को भी देखा है। जन्नत में मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के घरों को भी देखा है। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं जन्नत में आपका घर भी देख कर आया और उसमें आपकी खूबसूरत जन्नती अहलिया भी मौजूद थी। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा को फरमाया कि जन्नत में मैं तेरा घर अपने पड़ोस में देख कर आया हूँ। इस तरह बहुत सी चीज़ें हुज़ूर पाक ने जन्नत में देखी हैं। हमारे बाज़ उलमा ने लिखा है कि रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जहन्नम का विज़िट फरमाया तो जहन्नम को जो फ़रिश्ता था ना, जिसका नाम मालिक है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो मुलाकात के लिए आगे बढ़ के आया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, हंसी नहीं थी। हालांकि रिजवान हुजूर से मिला है जन्नत का कंट्रोलर, तो वो हंस कर मुस्करा कर मिला है। बाकी फरिश्ते भी खुश जो है ना चेहरे से मिले हैं, लेकिन मालिक जो फरिश्ता है, जहन्नम का कंट्रोलर है, दरोगा है, वो हंस कर नहीं मिला, वो सीरियस अंदाज में मिला। तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये जहन्नमियों का कंट्रोलर है, इसको अल्लाह ने इतना सख्त दिल बनाया है, अगर इसने पूरी ज़िंदगी में कभी चेहरे पर हंसी लानी थी तो वो आज का मौका था कि जब आपकी ज़ियारत इसने की है तो वो हंस कर मिलता, लेकिन आज वो हंस कर नहीं मिला। तो इसका माना ये कि उसमें उसूल की पाबंदी है, नरमी उसके पास कोई नहीं है। जहन्नम के विज़िट में अल्लाह के रसूल ने कुछ लोगों को देखा था कि जिन पर अज़ाबात यूँ मुसल्लत है। वो अज़ाब क्या है? उनमें बुनियादी अज़ाब ये है कि एक आदमी की कैंची के साथ ये जगह बाछें जिसे हम कहते हैं, ये काटे जा रहे थे कैंची के साथ, उसकी मुंह, और काटे जाते फिर जुड़ जाता, फिर काटे जाते फिर जुड़ जाता। तो बताया गया ये उम्मत का वो वाइज़ है जो दीनी बातें बताता तो है, उस पर ख़ुद अमल नहीं करता। यानी किसी को आप नसीहत तो करते हैं, दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फजीहत वाली बात, उस पर अमल नहीं करते। तो हर बंदा इसमें वो शामिल है कि हम दूसरे को तो अच्छाई कहते हैं, ख़ुद अमल नहीं करते। तो गोया हम मुनाफ़क़त की एक छोटी सी चीज़ पर तो ठहर गए ना कि हम उस पर अमल नहीं करते, तो ये उसकी सज़ा है। एक और को देखा कि वो मर्द और औरतें खून के दरिया में नहा रहे हैं। तो कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये गुनाहगार ज़िनाकार हैं, जो हलाल को छोड़ के हराम को देखने वाले हैं, हराम कारी करने वाले हैं, ये उनकी सज़ा है। और इसी तरह देखा कि एक शख्स है, वो दरिया में तैरता है, डूबता नहीं है, लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा है। अजी क्यों बड़ा है? जब ये किनारे पे आता है, एक फरिश्ता बैठा होता है, वो पत्थर उठा के इसके मुंह में डालता है और वो मुंह से उसके पेट में पत्थर चला जाता है और वो ये रेंगता रेंगता दरिया में फिर आता है, फिर जाता है। ये कौन है? कहा ये सूदखोर है, ये सूद खाने वाला है। इसी तरह देखा कि एक शख्स है, वो ख़ुद को कत्ल करता है, फिर मर जाता है, फिर दोबारा ज़िंदगी मिलती है, फिर ख़ुद को मारता है, फिर मर जाता है, फिर ज़िंदगी मिलती है, फिर यूँ कंटिन्यूसली चल रहा है, मुसलसल मार रहा है, ज़िंदा हो रहा है, मार रहा है, ज़िंदा हो रहा है। ये का ये ख़ुदकुशी करने वाला है। इसको अल्लाह ने नेमत दी थी, ये इसने उस नेमत का कुफरान नेमत किया, इसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, तो इसने अपनी जान को ख़त्म किया। हत्फ़ अनफ़, ख़ुद अपनी जान को ख़ुदकुशी पर इसने रखा है, तो लिहाजा इस आदमी की आज ये सज़ा है। इसी तरह कई सज़ाएँ थी। मेरे दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पाक पैगंबर ने वहाँ ये नज़ारे किए हैं कि ये हालत होनी है, ये स्क्रीन चलाई गई अल्लाह के रसूल के सामने। तो आज हमें चाहिए, हम मेअराज के ज़िक्र में हुजूर की तारीफ़ तो बहुत ज़्यादा करते हैं भाई, हम करें भी तारीफ़ तब भी हुजूर तारीफ़ वाले हैं, अगर हम खुदा न खास्ता न भी करें तो फिर भी हमारे नबी तारीफ़ वाले। इसमें हमारे तारीफ़ थे, हमारे पाक पैगंबर को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ तारीफ़ की बात है वहाँ हम अमली पहलू को उजागर करें कि इस मेअराज के सफ़र में हमारे लिए अमली पहलू क्या है। जिन जिन सज़ाओं को मैंने आपके सामने उनकी मामलात की सज़ा के जज़ा और सज़ा के मामलात ज़िक्र किए हैं, इससे हमें बच जाना चाहिए। आज के दौर में हम जो अच्छाई बोलते हैं, बेहतर है कि हम उस पर अमल करने वाले बने। मेरे दोस्तों, मुस्नद अहमद की हदीस है कि अगर 10 आदमियों पर भी कोई बंदा अमीर बना दिया गया,
क़यामत में उस जिम्मेदार को बुलाया जाएगा। अगर उसने अच्छाई की होगी तो ये 10 बंदों के साथ अच्छाई इसकी जन्नत जाने के लिए काफ़ी होगी, और अगर इसने कहीं बुराई की होगी तो 10 बंदों के मामलात भी इस पे सर पे थे और इसने ठीक न किए तो इसकी जहन्नम जाने के लिए वो काफ़ी हो जाएगा। हम जिम्मेदारी तो ले लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, उस जिम्मेदारी को निभाना कितना है। तो आप उस जिम्मेदारी के निभाने का एहसास का मामला देखें तो आखरत बहुत बड़ी चीज़ है भाई। आखरत का आलम यह है कि वो आलम इस तरह दुनिया में कभी भी नहीं आया। इतना बड़ा हंगामा, कुरान क़यामत को हंगामे से जिक्र करता है। ताम्मतुल कुबरा, ये ताम्मतुल कुबरा बड़े हंगामा खेज़ हालात को कहते हैं। ये क़यामत का बहुत बड़ा हंगामा आना है। तो वहाँ क्या होना है, वहाँ इन गुनाहों से जो बचेगा और नेकी पर अमल करेगा वो कामयाब होगा। वरना मुझे बताएं, एक माँ है ना, एक माँ, वो अपने बच्चे से और ख़ुसूसन दूध पीते बच्चे से जिसको माँ खुराक दे रही हो कितना प्यार करती है। आप कभी देखें ना, किसी घोंसले से आप कोई बच्चा उठा के देखें कि चिड़िया आपके साथ क्या करती है। आप उसकी चहक देखें और आप उसका आपके सर पे आना और हमला करना देखें कि क्या से क्या होता है। कौवे के बच्चे को आप उठा लें, कौवा आपके साथ क्या कर लेते हैं। तो वो जानवर है। इंसान तो दिल में रहम का मादा मौजूद है, रहम का मादा। तो माँ अपने बच्चे के ऊपर कितनी शफीका होती है, कितनी उसके ऊपर नरम होती है। लेकिन हदीस कुरान पाक की आयत है कि ये माँ अपने दूध पीते बच्चे को उठा कर यूँ पटक देगी, कहेगी ये जाता है तो जाए, मैं बच जाऊँ। क़यामत का हंगामा देखकर, यौम तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, यौम तज़हलु, सूरत हज की आयत नंबर 2 है। फरमाया वो दिन तज़हलु, फेंक देगी, कुल्लु मुर्ज़िअतिन, हर दूध पिलाने वाली माँ, अम्मा अर्ज़अत, जिसको दूध पिलाया था। और जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो कितना एहतियात का हुक्म है कि कितना एहतियात करें, उसको कोई तकलीफ़ न दें, उससे सख्त काम न लें, वो आपकी नस्ल की बढ़ोतरी कर रही है। तो कुरान कहते हैं वत्तज़अ ज़ात हम्लिन हम्लहा, पुर उम्मीद खातून जो उम्मीद से है, और वो औरत अपने बच्चे को गिरा देगी। ये तो औरतों का हाल है, और बाकी मर्द औरतों का क्या हाल होगा। कोई बंदा नशा कर ले ना पहली दफ़ा, आधी नशाई तो चलो आधी होता है ना, पहली दफ़ा कर ले तो बंदा मदहोश हो जाता है, समझ कुछ नहीं है नशाई को क्या हो गया। तो कुरान कहते हैं वतरा नास सुकारा, बाकी मजमा ये गुनाहगारों का ऐसे होगा जैसे नशा कर लिया हो, कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर गिर। और रब ने फरमाया वमा हुम बिसुकारा, यह नशा नहीं होगा, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह का सख्तीन अज़ाब इन पर मुतवज्जे हो चुका होगा। ये क़यामत के मनाज़र अल्लाह के रसूल को मेअराज के सफ़र में दिखाए गए हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हम अपनी ज़बान को भी ठीक रखें ताकि जो कहें उस पर अमल करें, और इसके साथ ये कभी ना हो कि हम में कोई गुनाह के मामलात हों। याद रखें, ये गुनाह और ज़िना नस्लें कर्जदार हो जाया करती हैं। ये मुआशरे का बहुत बड़ा जुर्म है, इससे अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, माफ़ी मांगें। यकीन माने रब बड़ा गफ़्फ़ार है, बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है, पर मांगने वाला भी तो कोई होना।